ऐसी महिला शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो इस वक्त जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर हैं और साथ ही साथ एक स्पोर्ट्स वुमेन के तौर पर भी काफ़ी काम कर चुकी हैं। किस तरह से अपना ये काम जो है अपनी निजी जिंदगी के साथ इसे पूरा कर रही हैं और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर के तौर पर भी किस तरह से काम किया जा रहा है वो भी आज उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण जो है वो किस तरह से साबित हो रही हैं, क्योंकि जब भी निकलती हैं, बाहर निकलती हैं, लोगों से जिस तरह से रूबरू करती हैं और अपने काम को जो है किस तरह से संभाल रही हैं, उस पर भी तमाम बातचीत करेंगे। तो चलिए आज उन्हीं के दफ्तर चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वो पूरा अपना काम जो है दिन भर करती हैं। तो चलिए। तो इस वक्त मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संजोगिता सूदन के ऑफिस में हूं। उनसे तमाम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर संजोगिता, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू जी। तो बात करेंगे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो किस तरह से काम कर रहा है एज ए हेल्थ ऑफिसर, किस तरह से क्या कुछ चीज़ें जो है आपको करनी पड़ती हैं और किस तरह से काम किया जाता है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे एज ए वुमेन कितना मुश्किल रहता है जब आप फील्ड्स पर होती हैं और एक ऑफिसर की चेयर पर बैठना, हर चीज मैनेज करना और पूरी तरह से अपने घर के साथ साथ ऑफिस को संभालना। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो जम्मू का पूरा जो भी इस वक्त जो चीजें हैं वो आपके ऊपर इस वक्त हैं, तो किस तरह से मैनेज होता है? मेरा एक बड़ा मतलब संक्षिप्त सा जवाब होता है कि आज के युग में आप देखिए महिलाओं की भूमिका किस तरह की है। मेरा काम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सुबह 6:30-7 बजे शुरू होता है, टिल 7-7:30 मैं घर जाती हूँ। सो कभी कभार होता है कि हम यहाँ से जल्दी घर जाते हैं। तो बहुत चैलेंजिंग जॉब है। सुबह उठ के जब हम लोग जाते हैं, अपने सफाई कर्मचारियों की अटेंडेंस चेक करते हैं कि कितने लोग आए हैं, कितने नहीं हैं, बिकॉज इस वक्त हमारे पास 75 वार्ड्स हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो एक बार ही कहा जाता था कि फीमेल्स नहीं कर सकती या फीमेल को देना बहुत मुश्किल है, ये कैसे करेगी। तो इसके साथ साथ घर परिवार को देखना और इस चेयर को संभालना एक टाइम फीमेल के लिए ये माना जाता था कि बहुत मुश्किल है। और अगर आप यहाँ से ठीक से नाम पढ़िएगा तो इतने सालों में यहाँ एक ही फीमेल रही हैं, उसके बाद किसी भी फीमेल को यहाँ पे हेल्थ ऑफिसर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं बनाया गया। तो मुझे लगता है कि आज का युग बदल चुका है। सारी महिलाएं बहुत सलीके से, बहुत अच्छे से अपने पदों पे अपना पदभार अच्छे से संभाल रही हैं। आप यहीं से देखिए, हमारे इस वक्त जो कमिश्नर हैं, शी इज़ अ फीमेल, शी इज़ आउटस्टैंडिंग पर्सन। मैं हेल्थ ऑफिसर हूँ। हमारे ही ऑफिस में चीफ अकाउंट ऑफिसर हैं, शी इज़ अ फीमेल, मैडम शिवानी बान। उसके बाद हमारी ही असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू हैं, मनीषा मैम। तो मैंने देखा है कि बहुत अच्छे से सब लोग बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और मेल और फीमेल का कोई भी सवाल नहीं आता। आज हमारे दिमाग में यही रहता है कि हम लोग एट पार जो भी बेस्ट है हम करें। जैसे सैनिटेशन का, लुकिंग आफ्टर द सैनिटेशन, उसके बाद हमारे पास 3-3.25 हज़ार सफाई कर्मचारी हैं जिनके जितने भी वेलफेयर मेजर्स हम लेते हैं। और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके इतना काम हो जाता है कि मतलब आई रियली फील प्राउड कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और मैं इन लोगों को मदद कर पा रही हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि फ़ीमेल्स का काम करना अभी के टाइम में, क्योंकि फ़ीमेल बड़ा मदरली ट्रीट करती हैं, तो मुझे ये पूरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना परिवार लगता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपने इस काम को बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। दिस इज़ द रीज़न कि आजकल हम लोगों ने शाम को, अगर आप देखेंगे हमारे नेशनल हाईवे पे काफ़ी गार्बेज कलेक्ट रहता था, तो लोग रात को डाल जाते थे। कमिश्नर मैम ने बोला कि हम क्या करते हैं, रात में ड्यूटीज़ लगाते हैं 5-6 बजे से लेकर 10 बजे तक। डॉक्टर साहब आप चेक करिए, कल मैम भी खुद साथ आए, तो आप चेक करिए कि यहाँ लोग जो गार्बेज फेंकते हैं, अपनी काड़ियाँ लगाते हैं, उसके बाद वहाँ खाते हैं और फिर फेंक देते हैं। तो हमें उन्हें वार्न करना है, उन्हें एजुकेट करना है और उन्हें चालान करना है।
आप यकीन मानोगे, मेरे जितने भी एसओज हैं, सैनिटेशन ऑफिसर, मेरे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, जो हमारे असिस्टेंट सैनिटेशन ऑफिसर्स हैं, एवरीबडी इज एंजॉइंग लाइक एनीथिंग। सब लोग बहुत मतलब इंथुजियाज्म से काम कर रहे हैं और सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें कोई नया काम दिया गया है। और कल रात हमने काफ़ी चलान किए, परसों भी हमने बड़े चलान किए, परसों मैं इनके साथ खुद थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि हम अपने शहर के लिए कर रहे हैं। फीमेल और मेल का कोई सवाल ही नहीं है आज के टाइम। आज आप अपने सामने देखिए, जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर में कितनी फीमेल्स हैं और बाकी बहुत मतलब इस तरह के इतने लोग हैं कि मतलब चीज़ें करते जा रहे हैं और एक अच्छा मैसेज आ रहा है। तो उसके बाद आप देखें मतलब जितने भी हमारे अदरवाइज भी जम्मू शहर में जितनी भी महिलाएं हैं अपने पद पे, मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मेल और फीमेल का कोई वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमें पूरा सपोर्ट है अपने लोगों का। मतलब जो भी लोग हमारे साथ हैं, हमारे कमिश्नर हैं या फिर हमारे जो मेयर साहब हैं, हमारे बाकी जो मतलब कॉरपोरेटर्स हैं, सब लोग बहुत अच्छे से और बड़े इंथुजियाज्म से काम कर रहे हैं। मतलब हर बंदा आज वॉर फुटिंग पे काम कर रहा है एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कंसर्न्ड। जी, यानी कि जहाँ पर महिलाओं के लिए हमेशा से कहा जाता था, हालांकि बहुत पुरानी अब एक तरह से क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है कि हमेशा से कहा जाता है कि बेटियां जो हैं वो किसी से कम नहीं है, लेकिन वहीं पर क्या लगता है आज भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं एक दबाव जो है वो ज़रूर देखने को मिलता है। तो उस चीज़ के लिए उन बेटियों को भी क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से अगर आगे निकलना चाहती हैं, अगर अपने आप को कुछ बड़ा करते हुए देखना चाहती है, तो सोसाइटी से जो है किस तरह से लड़ना है? क्योंकि हर एक पहलू पर वो एक वॉर जो है वो जरूर हर लड़की को करनी पड़ती है। आपने बहुत ठीक कहा कि प्रेशर आता है, आपको उस प्रेशर को डिफ्यूज करना है, आपने बेस करके दिखाना है। आप हर जगह पे प्रेशर महसूस करेंगे, आपको घर पे भी प्रेशर होता है। तो मुझे लगता है कि हमारी लड़कियों को दिमागी तौर पे बड़ा पुख्ता होना होगा। दे शुड बी वेरी वाइज, दे शुड टेक अ राइट डिसीजंस। बाकी अगर वो सिंसियरिटी से, सच्चाई से काम करती हैं तो टेक इट ग्रांटेड, उनको कोई नहीं हिला सकता। हिलाने की बात तब आती है व्हेन दे आर नॉट सिंसियर। और उनको जहाँ काम करना है, लोगों को साथ लेके चले, अपने ऑफिसर्स को अपने साथ लेके चलें, उनका कॉन्फिडेंस जीते। और जब हम एक टीम काम करके चलते हैं तो मुझे लगता है हम बेस्ट करते हैं। तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो इस वक्त किस तरह से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो काम कर रही है? क्योंकि जहां पर जम्मू स्मार्ट सिटी की बात आती है तो सबसे बड़ा जो एक तरह से हाथ है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, जिसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इसके जहां पर सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो गार्बेज को किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, वो अभी भी एक तरह से एक क्वेश्चन मार्क जो है खड़ा करता है। लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो हमेशा से इस पर काम करती आई है और हमेशा से कहा जाता है कि नए नए स्टेप्स जो है उसके लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या कुछ अब नए कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जितनी भी अभी नई कॉर्पोरेशंस बनी है, हम लोग जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा कर रही है। स्मार्ट सिटी में आज तक के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। अगर आप स्मार्ट सिटी में बिजली की बात करते हैं तो देखिए इतना जम्मू शहर आज खूबसूरत दिखता है। कोई भी जगह ऐसी नहीं दिखती जहाँ कोई बिजली नहीं है। मतलब आप पानी देखिए, बिजली देखिए, जो बेसिक सहूलतें हैं, मुझे लगता है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे बेस्ट कर रही है। और स्मार्ट सिटी में भी जितने प्रोजेक्ट्स हमारे जो मेयर साहब हैं उनकी कारकर्दगी में चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता इतनी पेन से, इतने एफर्ट से कोई और करता होगा जितना हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है। और हमारे जो हु इज़ द फादर ऑफ द सिटी, जो हमारे अपने मेयर साहब हैं, जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो उनकी सोच है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो देखा है, पर्सनल जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कि हमें बहुत कुछ उनसे सीखने भी मिला है। सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। जब भी हम उनसे कोई सलाह लेने जाते हैं, कोई जैसे डिफ़िकल्टी में कुछ पूछते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि आप लोग बस निकलो, काम करो, चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। आपने पूछा ना प्रेशर, दबाव को डिफ्यूज़ करना आपके हाथ में है कि आप कैसी चीज़ों को मतलब मिला के लेके चलते हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको साथ लेके चलना है और यू शुड बी वाइज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो बिल्कुल, जिस तरह से पूरे देश भर की बात करें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोशिश कर रहा है कि रैंकिंग्स जो हर साल दी जाती हैं उसमें कम से कम 1 to 50 रैंकिंग के बीच जो है अपना जो नंबर है वो एक तरह से ला सके। तो उसके लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, अभी तो मैं आपको ये कहूँगी कि अभी तो वार फुटिंग पे काम हो रही है। अभी हमारा जो नेशनल हाईवे है, परसों से हम लोगों ने उनसे अपना केस पुटअप किया है, तो हम पूरा नेशनल हाईवे उस पर अपना
सफाइयाँ का जो बेसिक अभियान है, जो हमारी मतलब पूरी की पूरी हम अपनी नफरी वहाँ लगा देते हैं और पूरी मूव शुरू करते हैं। काफ़ी जगह पे काम हो रहा है। जैसे अभी शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में आप देखो कि पूरा शहर साफ हो रहा है, सारे वार्ड्स में काम हो रहा है। हमारी स्पेशल ड्राइव जो हैं उनको हम कंडक्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस ड्राइव के साथ साथ जो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, जैसे आप मुझे पूछ रहे थे सेग्रीगेशन का, हम लोग ऊपर कैसे आएंगे, तो उसमें हम लोग जैसे सेग्रीगेशन हम लोग खुद लोगों के घरों में जा रहे हैं, लोगों को बताने के लिए कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा कैसे सेपरेट करना है। अगर ये दोनों इकट्ठे होंगे तो डिफ़िकल्ट होगा। अब ये दोनों इकट्ठे नहीं हैं तो हम लोगों को दिक्कत आएगी। अगर ये सेपरेट करके रखते हैं तो वेस्ट टू वेल्थ बनेगा, हम उससे खाद बना सकते हैं, हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लगा रही है। हमारा जो जोन 3 है ये आउटसोर्स हो रहा है। तो ये सारी जो कोशिशें हैं ये मतलब हमारे हायर अप्स मेयर साहब कर रहे हैं, हमारी कमिश्नर मैडम कर रही हैं, और उनके साथ साथ जो उनके डायरेक्शंस हैं हम लोग उनके डायरेक्शंस जो आते हैं हम लोग चीज़ें इम्प्लीकेट करते हैं। इम्प्लीकेशन होती जा रही है, उसकी जो एग्जीक्यूशन है हमारी तरफ से होते जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने जो देखा है, जिससे जितना बन पड़ता है वो लोग एज अ टीम कर रहे हैं। जी। इसी के साथ साथ डॉक्टर संजोगिता, अगर जेएमसी की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर एक महिला हैं, डिप्यूटी मेयर की बात करें तो वो एक महिला हैं, इसी के साथ साथ यहाँ की कमिश्नर की अगर बात करें वो एक महिला हैं। तो यहाँ से विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो क्या कुछ यहाँ से क्या इम्पैक्ट जो है वो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर रहा है, जब ये इन पोस्ट पर, इन पोजीशंस पर तमाम महिलाएं बैठकर जो है इसे पूरी तरह से सेटल आउट कर रही हैं, और क्या लगता है कि किस तरह का जो इस वक्त सिनेरियो जो है वो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं बोलूँगी कि शायद ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि यहाँ पर इतनी महिलाएं सारी जो हेड हैं, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है, जो मैं मैसेज भी देना चाहूँगी कि हमें पूरा योगदान मिल रहा है। हमारे जो मेल जो हमारे साथ जो अपने वर्कर्स हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो मेल ऑफिसर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनसे हमें पूरा योगदान मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है वो हमें प्रमोट करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वी फील वेरी सिक्योर विद देम। और अभी जो आजकल जो इस वक्त मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मुझे लगता है कि ये अपनी चरम सीमा पर है। बहुत खूबसूरत, बड़ा ही डेडिकेटेडली काम कर रही है, वो हर एक जन कर रहा है। एक जन की बात मैं नहीं करूँगी, नीचे सफाई साथी से लेके मेयर साहब तक सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने बोला कि सर्वेक्षण की बात है कि हम लोग अभी तो हमें तो टारगेट दिया हुआ है मेयर साहब ने कि हम लोग 2 फिगर में आए। तो अभी तो मुझे लगता है कि हम सब लोग जुट पड़े हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं कि हम लोग 2 फिगर में आए। फर्स्ट 50 तक आने की पूरी संभावना है, पूरी कोशिश है। जी, तो यानी कि जहाँ पर हम वुमेन इश्यूज को लेकर भी इस पूरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो उसमें ये भी जानना चाहेंगे, जहाँ पर सबसे बड़ा इशू वुमेन के लिए जो रहता है सैनिटरी नैपकिन्स को डिस्पोजेबल मशीन्स में जो आजकल जो है एक टेक्नोलॉजी को लाया गया है, उसमें जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो किस तरह से काम कर रहा है? क्योंकि जहाँ पर गवर्नमेंट टॉयलेट्स की बात करें या फिर जो शौचालय यहाँ पर बनाए जाते हैं उसमें, क्योंकि जम्मू में अभी तक ये जो मशीन्स हैं सैनिटरी नैपकिन को जो डिस्पोज ऑफ करती हैं वो मशीन्स यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। हालांकि कुछ ऐसे मॉल्स यहाँ पर हैं जहाँ यहाँ पर बेशक वो मशीन्स जो हैं वो इंस्टॉल की गई हैं, लेकिन आम जनता की सहूलियत के लिए ये जो है काम कब तक हो सकता है? जम्मू एक्चुअली कॉर्पोरेट सेक्टर तो यहाँ पर भी मतलब इसको लागू कर चुका है। और मुझे लगता है कि विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इस पे चीज़ें काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, और आई एम श्योर कि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज़ इन अ पाइपलाइन। ये चीज़ें जो इतनी कॉमन है कि इस पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत चीज़ें मतलब बड़ी जल्दी इस पे काम करेगी। और जो ये आप अभी देखेंगे कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में शुरू हुआ भी है, जनरली जो मैंने देखा है प्राइवेट सेटअप है वहाँ शुरू हो चुका है, एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज़ ऑन द जॉब।
जी। और इसी के साथ साथ जहाँ पर वाटर क्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि एज अ हेल्थ ऑफिसर आप जब भी फील्ड्स पर निकलती हैं तो पानी जो है वो उसकी क्वालिटी किस तरह से है। जम्मू अगर सिटी की बात करते हैं खास तौर पर, तो पानी की क्वालिटी को जो है अमूमन तौर पर चेक किया जाता है। लेकिन हमने बहुत बार ये भी चेकआउट किया है, जब भी हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जाकर जो है चीज़ों को चेक करने की कोशिश करते हैं, तो डाटा जो है वो कभी कभार अपडेट जो है वो नहीं हो पाता है। खासतौर पर वाटर क्वालिटी की अगर बात करें तो ये क्या लगता है कि किस तरह से ये लूप होल है, या फिर कभी कुछ चीजें जो हैं वो मैनेज नहीं हो पाती हैं? आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन क्या है कि अभी आप देखो तो कंजम्पशन कितनी ज़्यादा है। सो मुझे लगता है कि जितना बेस्ट हम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पानी का मतलब दे रहे हैं, बाकी नेबरिंग स्टेट्स में देखिए पानी की हाहाकार मचती है, लेकिन जम्मू एक ऐसी सिटी है, जम्मू कश्मीर पूरा ले लो, हम लोगों को पानी की कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। और हमारे जो यूनिट्स हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और अगर कुछ छोटा मोटा कुछ होगा भी तो आई थिंक वी लुक आफ्टर दैट ऑल्सो, क्योंकि अभी PHE जो है वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आ गई है, तो उस पर भी हमारे मेयर साहब बहुत काम कर रहे हैं। मतलब एवरीबडी इज ऑन द वर्क, इवन हमारे कॉर्पोरेटर्स जो हैं बहुत काम कर रहे हैं। तो एवरीबडी इज ऑन द जॉब की बेस्ट से बेस्ट सहूलत जो हम अपने आवाम को कैसे दे पाए। जी। सिटी की क्लीनलीनेस को लेकर क्या कुछ अलग से स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं? क्योंकि अलग अलग ड्राइव्स जो हैं वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाता आया है, जहां पर हर घर में 2 डस्टबिन को भी इंस्टॉल करने की जो एक तरह से ड्राइव है वो भी शुरू की गई थी। किस तरह से कारगर साबित हो रही है ग्राउंड पर? देखिए, जो 2 डस्टबिन का मतलब था, उसमें था एक में गीला कूड़ा कलेक्ट करेंगे, एक में सूखा रखेंगे। तो गाड़ियों में भी एक में गीला रहेगा, एक में सूखा रहेगा। तो जो गीला कूड़ा है वो अलग से प्रोसेस होगा, उससे खाद बनेगी। जो सूखा कूड़ा है वो प्रोसेस करके हम लोग उससे बिजली बना सकते हैं, या फिर उसकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को मैनेज कैसे करना है। तो इस तरह के छोटे छोटे यूनिट मतलब ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। इसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वजह से पिछले 3-4 सालों से लगातार इस पे बहुत काम किया जा रहा है। और हमारे जो यूनिट अभी लगाए जा रहे हैं उसमें जैसे बायो गोबर गैस प्लांट है, इतने सारा बाकी जो प्लांट्स लगाए जा रहे हैं वो इसीलिए लगाए जा रहे हैं कि जो हमारा कचरा है उसको हम रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें, मतलब उसकी प्रोसेसिंग जो है वो बड़ा श्योर हो। तो उस पर काम वॉर फुटिंग पे हो रहा है, काफ़ी काम हो रहा है उस पर। तो जम्मू स्मार्ट सिटी को लेकर बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो JMC की तरफ से भी लाए गए हैं। अब क्या कुछ नया जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकता है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आप तवी रिवर फ्रंट आप देखिए, सबसे खूबसूरत तो वो है जो ये हमारे मतलब बहुत एफर्ट्स हैं हमारे मेयर साहब की, LG साहब की, और गवर्नमेंट इज़ ऑन द जॉब। और इस तरह के छोटे छोटे और खूबसूरत जो है, जैसे अभी आप देखिए बागे बहू पे फोर्ट पे जो एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है हम लोगों ने, तो काफ़ी सारे जम्मू स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसपे another 1 year यू विल सी देयर विल बी द बिग चेंज इन जम्मू। तो एक बार फिर जहां पर हम बात कर रहे थे वुमेन को लेकर कि किस तरह की मुश्किलें जो हैं वो पेश आती हैं, और जहां पर जैसे ही मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहती हूं कि जैसे ही मैं मैम के ऑफिस में एंटर किया, अपने जितने भी यहां पर एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ जिस तरह से बात कर रहे थे, बिल्कुल एक फैमिली जैसा माहौल जो है वो नज़र आ रहा था। और कुछ देर पहले जिस तरह से मैम आपने भी कहा कि एक मदरली टच जो है वो ज़रूर देखने को मिलता है जब एक फीमेल जो है एम्प्लॉय या फिर एक फीमेल ऑफिसर जो है जब वहां पर मौजूद होता है। तो इसके लिए आप किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि लेट नाइट आवर्स भी जो है आपको देने पड़ते हैं, अर्ली मॉर्निंग भी आपको कई बार जो है अपने काम के लिए आना पड़ता है, तो वो जो है किस तरह से मैनेज होता है? एक्चुअली आई एम ट्रेन्ड बाय द इंस्टीट्यूशन बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, सो 24 घंटे हमने ड्यूटियां दी हैं अदरवाइज हॉस्पिटल में। तो मॉर्निंग रात दिन का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम लोग कभी भी यू कैन कॉल अस एंड वील बी ऑन द जॉब। सो दिस इज हाउ दे ट्रेन द डॉक्टर्स। जी, तो आप एक स्पोर्ट्स वुमन भी हैं, तो वो अपनी स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट है वो भी क्या आप अपने काम में इसी तरह से दर्शाने की कोशिश करती हैं? एक्चुअली शायद वही मुझे यहाँ बहुत हेल्प कर रहा है। आई एम अ बेसिकली स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आई माई सेल्फ इज अ जूडो प्लेयर। आई एम अ फर्स्ट मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम J&K। सो ऐसा है कि ये चीज़ें जो हैं, देखिए आपका शरीर फिट है तो आपका दिमाग फिट है, मतलब मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब आप खेलते हैं, जब आप काम करते हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ गुड फील फैक्टर। तो मुझे लगता है कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है जब वो कोई काम करते हैं तो उसमें बड़ी एनर्जी होती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि आई एम ऑलवेज विद द एनर्जी।
बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स। जी, तो जाते जाते जम्मू कश्मीर की बेटियों को, हमारे हिंदुस्तान की बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अगर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं या फिर अगर खुद को, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट का जो एक टर्म जो है आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन उस पर काम करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और ये इस पर काम तभी हो सकता है जब महिला जो है वो खुद आकर बाहर निकलेंगी, लड़कियां जो है वो खुद आकर बाहर निकलेंगी। तो उसके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? मेरा बस एक ही मैसेज है, लड़कियों को काम पे ध्यान दें, दे शुड वर्क। वो अपने आप को मतलब प्रूव करें, रादर इधर उधर की चीज़ों पे भटकने से बेहतर है कि आप अपना काम करेंगे, रास्ते मिलते जाएंगे। और मैं ये भी बोलूँगी कि आज वो आदमी, वो पुराने ज़माने जैसे लोग नहीं रहे। आपको आपके जो क्लीग्स हैं वो बहुत हेल्प करेंगे, आपका ऑफिस आपको बहुत हेल्प करेगा। पॉजिटिव रहे, सबसे बड़ा फंडा है। इफ़ यू आर पॉजिटिव, आपका सारा माहौल पॉजिटिव हो जाता है। बट इफ़ यू आर नेगेटिव, तो आप सारे माहौल को नेगेटिव कर देते हो। तो हर एक बच्ची को, बेटी को मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहे और पूरी मतलब जी जान से आप काम करें। जो आपके इर्द गिर्द जो माहौल है अपने आप बदलेगा और आप ऊंचाइयों को छू लोगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी। तो चलिए, हमने जीएमसी की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संजोगिता सूदन से बातचीत की, किस तरह से वो अपने काम को संभालती हैं और इसी के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी किस तरह से काम करती हैं, और एक स्पोर्ट्स वुमेन के तौर पर भी जिस तरह से उन्होंने अपनी जो प्रेजेंस है वो दिखाई है, और एक मैसेज जाते जाते उन्होंने जिस तरह से तमाम बेटियों को दिया है कि पॉजिटिविटी जो है वो अपने अंदर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी के साथ साथ अगर आपके अंदर भी वो पहचान बनाने की वो काबिलियत है तो जरूर उस पर काम करें। चलिए, अभी के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।